सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दी वर्ल्ड ऑफ केओस की एपिसोड 3 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में ये दियाई उस लड़की की तरफ आगे जा रही होती है जिसने यहाँ पे ल्यू को मारा था, और वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही होती है वो वैसे वैसे उसकी बॉडी के ऊपर आर्मर लेके आ चुकी होती है, और जो औरत उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी वो ये दिया के ऊपर एक गोली शूट भी कर देती है। पर ये दिया एकदम तेज से जाके उसकी गन को और पकड़ लेती है, और वो जैसे ही उसके ऊपर एक अटैक करने वाली होती है पर तभी वहाँ पे कोई एक लाइट चालू कर देता है। ल्यू उसे होश में आते हुए कहता है कि ये तो मेरी मॉम है ना। और अभी यहाँ पे जिस बंदे ने यहाँ पे लाइट चालू किया है वो ल्यू का फादर है। ल्यू यहाँ पे उसकी मदद से कहता है कि तुम दोनों तुरंत ही रुक जाओ, और तभी ल्यू की मॉम हंसते हुए उन दोनों से कहते हैं कि अरे ये तो तुम दोनों हो, मुझे तो लगा था कि यहाँ पे कोई मॉन्स्टर आ चुका है छुपते हुए, सो इसकी वजह से ही मैंने शूट कर दिया था। पर चलो अब कोई नहीं, अभी तुम लोग कैसे हो? और एक मिनट, ये दिया ऐसे कैसे दिख रही है? तभी ये दिया ल्यू की मॉम से कहती कि मुझे एक्चुअल में एक मॉन्स्टर ने काट लिया था, पर मुझे ल्यू ने आके उसे उधर से बचा लिया था। ल्यू की मॉम तुरंत ही ल्यू के पास जाती है और उससे कहती कि ल्यू तुम जल्दी से जाग जाओ, क्या तुम ठीक हो ना? ल्यू से रोते हुए अपनी मॉम से कहता है कि मॉम इतनी तेजी से भी कोई किसी को मारता है क्या? ल्यू की मॉम उससे माफी मांगती है और ल्यू उसकी मॉम से कहता है कि मॉम एक मिनट, आपके पास ये गन कहाँ से मिली है? और फिर यहाँ पे ल्यू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अभी यहाँ पे ये बहुत से अजीब सी बात है, मेरी मॉम को गन चलाना आता है, और अभी यहाँ पे साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे ये दिया को भी काफी अच्छे से रोक ही दिया था। ये सब सच में बहुत सा अजीब सा है। अभी ल्यू की मॉम उससे कहते कि ये सारी चीजें एक्चुअल में तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए ही है। तो यहाँ पे जो ल्यू के फादर होते हैं वो जहाँ से लड़खड़ाते हुए एक दीवार के यहाँ पे जाके टकरा जाता है, और उनके हाथ में जो पट्टियां लगी हुई थी वो खुल जाती हैं, और फिर यहाँ पे वो हाथ दिखाया जाता है, वो हाथ के ऊपर ज्यादा सा इन्फेक्शन लग ही चुका होता है। तभी तुरंत ही ल्यू और ल्यू की मॉम तुरंत ही उसके फादर के पास जाता है। ल्यू की मॉम उससे कहती कि मैं तुम्हें कहा था ना तुम बेड में रह के रेस्ट करो, सो तुम यहाँ पे क्यों आ गए थे? ल्यू के उसकी मदद से कहते कि अगर मैं बाहर नहीं आता तो मुझे डर था, पता नहीं यहाँ पे कोई एक मारा ही जाता। ल्यू अपनी मॉम से कहता है कि मेरे फादर के साथ यहाँ पे क्या हुआ है? ल्यू की मॉम उससे कहते कि जब ये आउटब्रेक चालू हुआ था तब हमारे जो फोन्स के जितने भी सिग्नल्स थे वो कट हो चुके हैं, सो इसके कारण से हम लोग तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, सो इस वजह से हम लोग बहुत सा परेशान हो चुके थे। सो उसके बाद हम दोनों ने डिसाइड किया था कि तुम्हारे स्कूल की तरफ जाए, और फिर जैसे हम लोग तुम्हारे स्कूल की तरफ जाए उसके बीच रास्ते में हमारे ऊपर कुछ ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया था, और यहाँ पे तुम्हारे फादर ने मुझे बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी से ये बाइट खाना पड़ गया। और फिर उसके बाद अगले सीन पे वो सभी उनके बेडरूम में आ चुके होता है। लियो उसकी मॉम से कहता है कि मैंने अभी यहाँ पे ये दिया को भी रिकवर करने में उसकी हेल्प की थी, तो अभी मैं यहाँ पे फादर के ऊपर भी ट्राई करके देखता हूँ क्या मेरी हीलिंग मैजिक्स इनके ऊपर भी काम करती है कि नहीं। और फिर ल्यू ऐसा बोलते हुए अपने एनर्जी को यूज करते हुए उसके फादर के ऊपर जो इन्फेक्शन था उधर अपनी हीलिंग मैजिक यूज कर रहा होता है। और फिर जैसे यहाँ पे ल्यू जरा और अपने एनर्जी को रिलीज करता है, वैसे उसके फादर का जो हाथ होता है वो बिल्कुल एकदम ठीक हो चुका होता है। और फिर जैसे उसके फादर का हाथ ठीक हो जाता है उसकी मॉम बहुत सा खुश होते हुए उसके फादर के पास जा रही होती है। पर यहाँ पे ल्यू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि जब मैंने यहाँ पे ये दिया को ठीक किया था तब मुझे बहुत अलग फील आई थी, पर अभी मैंने अपने फादर को ठीक किया तो मुझे एकदम अजीब सी फीलिंग आई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे फादर के बॉडी के अंदर कोई तो है। और फिर वहाँ पे ल्यू के फादर वहाँ पे जाग जाता है और उन सभी से कहते हैं कि क्या मैं बेहोश हो चुका था? ल्यू की मदद उसके फादर से कहते हैं कि अभी आप ल्यू नहीं, अभी आपके हाथ में जो इन्फेक्शन हुआ था उसे ठीक कर दिया है। ल्यू के फादर से हैरान होते हुए कहते हैं कि ल्यू फैन तुमने ये कैसे किया है? ल्यू से स्माइल करते हुए उसके फादर से कहता है कि फादर आपको भी कैसे लग रहा है? उसके फादर उससे कहते हैं कि मुझे अभी सब कुछ एकदम ठीक ठाक लग रहा है, पर तुम मुझे एक बात बताओ तुमने ये कैसे कर दिया? ल्यू उसके फादर से कहता है कि ये चीज तो मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैंने कैसे किया है। ल्यू के फादर खुश होते हुए उससे कहते हैं कि तुम्हारा थैंक्स, तुम्हारे कारण ही मैं अपनी लाइफ को वापस से ले पाया हूँ। पर वो जब ऐसा बोल रहे थे उनकी बॉडी के ऊपर कुछ ब्लैक ब्लैक सी स्ट्रिप्स आ रही होती है। लियो से हैरान होते हुए अपने फादर से कहता है कि फादर क्या आप सच में ठीक हो ना? उसके फादर हंसते हुए कहते हैं कि ये तुम मुझसे अजीब से सवाल क्यों पूछ रहे हो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पर अभी यहाँ पे ल्यू ये दिया और उसकी मॉम ये सब देखते हुए जरा डर चुके होता है, और वो कहते हैं कि ये काफी खतरनाक सा है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। उसके फादर अभी यहाँ पे बोल रहे होते हैं मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी के अंदर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे अंदर से बहुत ज्यादा मेरे बॉडी के अंदर से बाहर आना चाहते। और इसके फादर ये चीज कंटिन्यूस ऐसे रिपीट करते ही जा रहे होता है। लियो की मदर ये देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी होती है, और लियो से कहते हैं कि लियो तुम मुझे जल्दी से बताओ तुमने अपने फादर के साथ ये क्या किया है? तुम तो अपने फादर को बचा रहे थे ना? लियो यहाँ पे खुद भी डरते हुए अपनी मदर से कहता है कि मॉम मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, अभी अभी तो हमारे फादर यहाँ पे ठीक हुए थे,
पर ये अचानक से क्या हो गया इन्हें। और यहाँ पे हमें लियो के फादर दिखाया जाता है जिनकी बॉडी के अंदर से कुछ टेंटिकल्स निकलने आ चुके होते हैं। और अभी यहाँ पे जो ये दिया के जो आर्मर्स थे वो भी वापस से उसके ऊपर ग्रो कर चुके होते हैं। और यहाँ पे ये दिया उसके फादर की तरफ अटैक करने के लिए आगे जा रही होती है। पता है यहाँ पे उसकी मदर उसे रोकते हुए कहते कि प्लीज उनके ऊपर बिल्कुल भी अटैक मत करना, वो अभी अपने होश में नहीं है। पर फिर तभी उसके फादर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लग चुके होते हैं और उनकी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा अमाउंट में और भी टेंटिकल्स निकल चुके होते हैं। और वो रोते हुए उन सभी से कहते हैं कि अभी यहाँ पे तुम लोग अपना बिल्कुल भी समय जाया मत करो, तुम लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और तो यहाँ पे हमें लियो के कुछ पास के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे लियो अपने घर पे आया होता है और वो कहता है कि यहाँ पे घर पे कोई भी नहीं है। पता भी फिर उसके फादर और उसकी मदर एकदम अचानक से आके उसे हैप्पी बर्थडे विश कर रहे होता है। जिसे देखते हुए यहाँ पे लियो जरा सा हैरान सा होता है और फिर उसके फादर और मदर उसको उसके रूम में लेके आते हैं जहाँ पे ये दिया उसका वेट कर रही होती है एक केक के साथ और वो भी उसे हैप्पी बर्थडे विश कर रही होती है। और फिर उसके बाद वो सभी कहते हैं कि तो भी चलो हम लोग साथ में मिलके एक फोटो क्लिक करते हैं। और फिर यहाँ पे इन लोगों की जो फोटो फ्रेम थी वो नीचे गिरती है और जियो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिर क्यों ये सारी चीजें ऐसे एंड हो रही है। और इसी के साथ साथ हमारा जो फ्लैशबैक था वो खत्म होता है। हमारी स्टोरी लाइन फिर से प्रेजेंट में आ चुकी होती है जहाँ पे ये दिया बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी होती है और इसके जो फादर होते हैं उनकी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा अमाउंट में टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं और उसकी मदर ये देखते हुए बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। और फिर तभी वो जो टेंटिकल्स होते हैं वो एकदम तेज से जाके लियो की मदर को पकड़ता है और वो लियो की तरफ से उसकी मॉम को खींच लेता है। उसके फादर रोते हुए लियो से माफी मांगते हैं और वो कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैं इस चीज को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। लियो की मॉम उसका हाथ छोड़ते हुए उससे कहते हैं कि लियो तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, ये दिया को लेते हुए लियो के फादर भी लियो से यही कह रहे होते हैं लियो मुझे अभी माफ कर दो, तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। और फिर तभी लियो यहाँ से जाने लग चुका होता है और यहाँ पे जो मदर होती है वो उसके हस्बैंड से कहते कि हम दोनों ने कभी भी नहीं सोचा था कि हम लोग हमारा जो प्रॉमिस है वो इस तरह से कभी फुलफिल करेंगे। यहाँ पे दोस्तों इन लोगों का प्रॉमिस था साथ में मरने का। लियो के फादर उसकी वाइफ से कहते कि तुम मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा हूँ इसके कारण। पर तभी वो टेंटिकल जैसे उसकी मदर को टच करे वैसे ही वो टेंटिकल्स को आके काट चुका होता है। अब यहाँ पे एक्चुअल में लियो आके एक नाइफ की मदद से वो टेंटिकल्स को काट चुका होता है और वो गुस्से में कहता है कि आप सभी ने मुझे कहीं ना कहीं कहा था कि मैं बस ऐसी सिचुएशन से भागता ही फिरूं, पर आज मैं नहीं भागने वाला। अगर आज मैं भाग गया तो पता नहीं बहुत सी चीजें बहुत खतरनाक मोड़ ले सकती हैं। तभी लियो अपनी मदर से कहता है कि मदर आपका हाथ मुझे जल्दी से दीजिए। और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि भले अभी मेरे हाथ बहुत सी अपॉर्चुनिटी से घिरे हुए हैं और अभी मैंने बहुत से बार अपने आप को मारने की भी कोशिश क्यों ना की हो, पर आज मैं इन सारी चीजों का एडवांटेज लेते हुए यहाँ पे फाइट बैक जरूर करना चाहूंगा। पर लियो यहाँ पे कुछ करे उससे पहले एक टेंटिकल आके लियो को ज्यादा इंजर्ड कर चुका होता है और अभी यहाँ पे लियो के हाथ से उसका जो नाइफ होता है वो भी दूर गिर चुका होता है। लियो उसके नाइफ को लेने के लिए वहाँ पे जा रहा होता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। पर वो जैसे ही उसको नाइफ के पास जाए उससे पहले एक टेंटिकल उसके नाइफ को और दूर कर देता है और फिर वो जो टेंटिकल होता है वो एकदम तेज से लियो के ऊपर बहुत से अटैक करने लग चुका होता है। और फिर दूसरी तरफ उसकी जो मॉम होती है वो लियो से कहती है कि लियो आज के लिए बहुत हो गया, तुमने पहले ही बहुत सी कोशिश कर ली है, अब तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। और साथ ही साथ यहाँ पे टेंटिकल्स होता है वो लियो की मॉम को भी पकड़ चुके होता है। लियो यहाँ पे एकदम जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं यहाँ से नहीं भागने वाला, आज तो मैं यहाँ पे तुम सभी को बचा के रहूंगा क्योंकि यहाँ पे आप लोग ही मेरी एक लौती फैमिली हो और मैं आप लोगों को कभी भी खोना नहीं चाहता। तभी यहाँ पे लियो की मॉम जर रोते हुए लियो से कहते कि लियो फू एक्चुअली हम लोग तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है, हम लोग तो बस असुर ग्रुप के जो ऑर्डर्स थे उसे फॉलो कर रहे थे, इन लोगों ने हमें तुम्हारा पेरेंट्स बनाया था, इसके कारण से हम लोग तुम्हारे साथ रहते थे। लियो जैसे ये सुनता है वो बुरी तरह से टूट चुका होता है और उसकी मदर से कहता है कि मदर आपने क्या कहा अभी। उसकी मदर से कहते कि अभी फाइनली जो कि तुमने ये सारी सच्चाई जान ही लिया है तो अब हम दोनों यहाँ पे शांति से मर ही सकते हैं। और यहाँ पे लियो की मॉम जरा हंसते हुए लियो से कहती है कि अभी मैं तुमसे गुड बाय कहना चाहूंगी और तुम्हें बस एक और चीज कहना चाहूंगी, तुम अपनी लाइफ को जीना। और फिर इसी के साथ साथ जो लियो के फादर वो उसकी वाइफ को पूरी तरह से टेंटिकल्स में कवर कर चुके होते हैं, जिसे देखते हुए लियो बहुत ज्यादा डर चुका होता है और वो जोर से चिल्लाता है प्लीज ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। पर फिर तभी वहाँ पे कोई आके उसके फादर के टेंटिकल्स के ऊपर एक जोरदार सा स्लैश मारता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आज से फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।